नमस्ते आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार की हमारी एकादशी है मोक्षदा एकादशी। तो एक समय की बात थी, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज आपस में संवाद कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, जो मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। श्री कृष्ण कहने लगे, जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। और नाम से भी कुछ समझ में आ रहा है, मोक्षदा। तो कहने लगे, श्री कृष्ण कहते हैं कि और अब आपने इसके महत्व की बात पूछी तो मैं महत्व भी बताता हूँ कि अगर आपके कोई प्रियजन, माता पिता या आपके कोई प्रियजन जो मृत्यु के बाद किसी कारणवश उनको मोक्ष नहीं मिला है, तो इस एकादशी को करने से और करके उनको समर्पित करने से उनको मोक्ष मिलता है और वो स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक को जाते हैं। आइए, मैं श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं इसकी एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है, एक चंपक नगरी हुआ करती थी। वहां एक राजा हुआ करता था। जो राजा बहुत ही अच्छा राजा था। उसके नगर में सब बहुत ही संपन्न और बहुत ही शिक्षित लोग थे। जो वहां के ब्राह्मण थे वो 4 वेदों के ज्ञाता थे और कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती थी लोगों को तो वो उनसे, ब्राह्मणों से सलाह लिया करते थे। तो एक बार की बात है, रात्रि के टाइम राजा जब सो रहा था तो सोते सोते राजा को एक सपना आया। और सपने में वो क्या देखते हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही बुरी हालत में हैं, दयनीय हालत में हैं और वो नरक में हैं। और वो अपने पुत्र से कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। तो ऐसा जब वो सपना देखा उसके बाद से उनको नींद नहीं आई और वह सुबह होने का इंतजार करने लगे। और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, वो फटाफट उठे, तैयार हुए और ब्राह्मणों के पास गए और वहां पर उनसे पूछने लगे। उनको पहले उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने पिताजी को सपने में देखा है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब मैं, अपने पिताजी ने मुझे सपने में आकर बताया है तो मैं उनके लिए क्या करूं। तो और बार बार वो इस चीज को बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मेरा किसी राजपाट के किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा पुत्र होने का क्या फायदा। ये तो ऐसे एक पुत्र जो एक चांद की तरह है, जो हजारों तारे चमकते हैं तो भी रोशनी नहीं करता, और ऐसा एक पुत्र जो चांद की तरह है, रात्रि में रोशनी प्रदान करता है। तो मैं ऐसा पुत्र बनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं कि अब हमारे यहाँ से थोड़ी ही दूर में एक पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी कुटिया है, आप वहां जाओ। वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के ज्ञाता हैं। आप बस वहां जाके उनको प्रणाम करो, वो आपकी समस्या का आपको समाधान बताएंगे। राजा उसी समय पर्वत ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं। वहां पर देखते हैं वहां बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं और सब तपस्या में बैठे हैं, आंख बंद करके अपना लीन बैठे हुए हैं। तो वो पर्वत ऋषि के पास चुपचाप जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि वो आंख बंद करके और भूतकाल में जाते हैं और वहां देखते हैं कि उनके पिताजी ने पूर्व जन्म में बहुत कुछ दुष्ट कर्म किए हैं और उसकी वो सजा भुगत रहे हैं। तो वो राजा कहते हैं कि चलो, अब तो ये तो हमें पता चल गया कि वो उन्होंने दुष्ट कर्म किए, लेकिन इसका समाधान क्या है। तो ऋषि पर्वत बताते हैं कि अभी जो एकादशी, मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष की, उस एकादशी का अब विधि पूर्वक उसका उपवास करें, उसको अच्छे से दिल से उसका उपवास करें और उस उपवास करने के बाद उसको समर्पित करें अपने पिताजी को। तो जब आप ऐसा करेंगे
तो उनके जो पाप कर्म है और जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं उससे उनको मोक्ष मिलेगा, और जब वो मोक्ष मिलेगा तब वो इस जगह से निकलकर वैकुंठ लोक को जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा पर्वत ऋषि के बताए अनुसार एकादशी का पूरे विधि विधान से करते हुए पूरे दिन पालन करते हैं और दूसरे दिन पारण करके उसको एकादशी की पूरे तप को अपने पिताजी को समर्पित करते हैं, और ऐसा करने से उनके पिताजी को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है उनको, और वो अपने वैकुंठ लोक की यात्रा पर जाने से पहले अपने पुत्र को कहकर जाते हैं सदा सुखी रहो, खुश रहो, और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। तो ऐसा इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी वजह से अगर हम अपने पितरों का पितृ हमारे किसी वजह से वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एकादशी का पालन कर सकते हैं और उसको हम समर्पित कर सकते हैं अपने पितरों को, जिससे कि उनकी आत्मा को ठीक से शांति मिले। तो और ये जो शंकराचार्य हमारे जो शंकराचार्य थे उन्होंने भी कहा है कि अगर आप किसी एक भगवान को पूजना चाहते हैं, उनको मानना चाहते हैं, तो वो है श्री हरि विष्णु, और अगर आप किसी एक ही धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं वो है हमारी गीता। तो ऐसा मैं गीता की बात आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत गीता जो है, जो किसने सुनाई थी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो किस दिन शुरू हुई थी, वो मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही शुरू हुई थी। तो इस एकादशी को हम गीता एकादशी के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप सब इस दिन गीता का जरूर पाठ करें, और इस मोक्षदा एकादशी की कहानी सुनने मात्र से ही हमें अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो आप लोग इस कथा को जरूर सुने, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, और अगर आपको कहीं सपने ऐसे आते हो कि जिसमें आपके पितरों को मुक्ति ना मिली हो, तो ये वो एकादशी है, आप इस एकादशी का पालन करें और उनको मुक्ति दिलाएं, अपने प्रियजनों को मुक्ति दिलाएं। और हमने क्या करना है, हमने उपवास करना है, और उपवास नहीं कर सकते हैं तो चावल नहीं खाने हैं, और श्री हरि विष्णु का हमें ध्यान करना है, और जो यथाशक्ति हमें सही पात्र को दान देना है। और विष्णु जी की कैसे करेंगे उपासना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।